ये तिनछठी माता की कथा है। कहीं कहीं से हलखष्टी या ललही छठ भी कहा जाता है। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम था सलोनी, जेठानी का नाम था तारा। सलोनी बहुत अच्छी और सीधी थी। तारा बहुत गुस्सैल और कठोर थी। दोनों ने तिनछठ का व्रत किया। दूसरे दिन सलोनी ने खीर बनाई और तारा पूड़ी। दो कुत्ते दोस्त थे। दोनों ने आपस में बात किया। एक सलोनी के घर में घुस गया और खीर खाने लगा। तब तक सलोनी आ गई। देखा खीर खत्म हो गया तो और खीर बर्तन में डाल दी। कुत्ता पेट भर खीर खाकर चला गया। इधर दूसरा कुत्ता तारा के घर में घुसा। वह ज्यों ही पूड़ी उठाया, तारा आ गई और डंडा लेकर उसे इतना पीटा कि उसका कमर टूट गया। किसी तरह वह वहां से भागा। दोनों कुत्ते मिले। दोनों एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के घर में घुसा था वह बताने लगा, यह औरत बहुत ही अच्छी है। वह खीर बनाए थे। जब मैं खीर खा रहा था तब तक आ गई। खीर जब तक खत्म हुआ तब तक और खीर डाल दी। मैं तृप्त हो गया। भगवान करे जब मेरी मृत्यु हो तब मैं उसी के घर पैदा हूँ और उसकी खूब सेवा करूँ। तुम्हारा क्या हाल है? लग रहा है तुम पीट के आए हो। तब तारा के घर वाला कुत्ता बोला, हाँ, एक तो वह पूड़ी इतना सख्त था कि टूट ही नहीं रहा था। फिर भी खाने की अभी कोशिश कर ही रहा था तब तक मालकिन आ गई और मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही टूट गई। भगवान करे जब मेरी मृत्यु हो तब मैं उसी के घर में पैदा हूँ, उसे इतना दुख दूं कि दुख की वजह से उसकी कमर टूट जाए और वह हमेशा दुखी रहे। वह कुत्ता जल्दी ही मर गया और तारा के कोख से पैदा हुआ। तिनछठ के दूसरे ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा बार बार होने लगा। बार बार उसका और तिनछठ के दूसरे दिन मर जाता। एक दिन तिनछठ माता के सामने वह रोने लगी और कहने लगी कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। रात में उसके स्वप्न में वही कुत्ता आया और उसे बताया कि तुम्हारे घर में मैं ही पैदा हुआ हूँ। तब वह कही कि मेरे पाप का प्रायश्चित क्या है? तब वह बोला, तुम तिनछठ माता का व्रत करो और दही महुआ सब बांटो, किसी को मारो नहीं, तब मैं जिंदा रहूंगा। फिर वह ऐसा ही कि तिनछठ माता की कृपा से उसका बेटा हुआ, जिंदा रहने लगा। जैसे उसका दिन लौटे सबका दिन लौटे। बोलिए तिनछठ माता की जय।